अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हमारी अली, आप देख रहे हैं मेरा चैनल। इस्लामाबाद के एसपी अदील अकबर को आखिरी कॉल लाहौर से किसने की थी? फैमिली नाम सुनकर काफ़ी हद तक परेशान हो चुकी है जी। कॉल पर क्या कुछ बातें की गई? कॉल ऑपरेटर ने जो के साथ बैठा हुआ था उसने क्या बातें सुनी थी? किस हद तक जो है वो खौफनाक किस्म की बातें हैं? क्या वो पुलिस को बताने में कामयाब हुए हैं? कनपट्टी पर गोली मारने की बजाय पेशानी में सुराख जो है ये किस चीज़ की तरफ इशारा दे रहा है? इस वक्त कत्ल की तहकीकात शुरू हो चुकी हैं। एसपी अदील अकबर को नफसियाती मरीज साबित करने की कोशिश क्यों की जा रही है? कौन कर रहा है? असल कहानी खुलना शुरू हो चुकी है। रिक्वेस्ट है जी, वीडियो को आखिर तक मुलाहिजा फरमाएं, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करेगा। इस्लामाबाद में तैनात एसपी अदील अकबर जान की बाजी हार गए, वो तो जान से चले गए हैं, लेकिन जाते जाते बहुत सारे जो हैं मकरू चेहरे, मैं कहूँगी कि बेनकाब कर गए हैं। वो मकरू चेहरे जो पता नहीं कब से इस सिस्टम का हिस्सा बने हुए हैं, वो मकरू चेहरे जो किसी की भी ज़िंदगी के साथ खिलवाड़ करते हैं और कभी उनको ना पकड़ा गया, ना उन तक जो है किसी की पहुँच थी, उनके गिरेबान तक आज तक कोई भी नहीं पहुँच पाया। गोली लगने से कुछ लम्हे कबल उन्हें मोबाइल पर एक कॉल रिसीव होती है। ये कॉल किसकी है और इस पर क्या बात हुई, इस हवाले से दो लोगों के नाम इस वक्त सामने आ रहे हैं। तफ्तीशी ज़राए के मुताबिक एसपी अदील को आखिरी कॉल एक करीबी पुलिस अफसर या खुफिया एजेंसी के एहलकार की तरफ से आई थी। कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक ये कॉल उनके एक दोस्त और साथी ऑफिसर की थी, जिसमें एक अहम इतलात थी और मीटिंग के हवाले से बातचीत की जा रही थी। पुलिस ज़राए के मुताबिक एसपी अदील अकबर की आखिरी फ़ोन कॉल एक असिस्टेंट कमिश्नर की थी। बाद में कॉल डेटा जो है सीडीआर की मदद से पता चला कि ये कॉल तो लाहौर के नवाही इलाके से की गई थी। यहाँ जी एक बात तो बड़े अच्छे से क्लियर हो चुकी है कि एसपी अदील अकबर के केस को इस वक्त जानबूझकर ट्विस्ट किया जा रहा है। आप भी समझते हैं, हम भी समझते हैं, ना आप बच्चे हैं ना हम बच्चे हैं, हमें भी इस मुल्क में सारी चीज़ों को देखते हुए ज़िंदगी गुजर गई है कि क्यों ट्विस्ट किया जा रहा है, किसकी जानिब से ट्विस्ट किया जा रहा है। कोई ना कोई मामला तो ऐसा है, कोई ना कोई बड़ा बंदा तो इस सारे मामले में इन्वॉल्व है, इसीलिए इस केस को ट्विस्ट किया जा रहा है। अचानक से जी उनके डॉक्टर का बयान सामने आ जाता है, उनको नफसियाती मरीज़ बनाने की कोशिश की जा रही है। बड़े बड़े सहाफ़ी अब उनको नफसियाती मरीज़ बनाने के लिए आर्टिकल लिख रहे हैं, कॉलम लिख रहे हैं। बड़े बड़े लोगों को जो है फ़ोन कर दिए गए हैं कि इसको पागल और नफसियाती जो है वो करार दे दिया जाए, तो नफसियाती मरीज़ साबित करने की कोशिश कर रहे हैं। अचानक से एक डॉक्टर, उनका बयान जो है इनके डॉक्टर का सामने आता है। यही नहीं बल्कि आधे से ज़्यादा ऑफिसर्स को जहनी मरीज़ जो है वो करार देने और फिर अपनी पोस्ट जो है वो डिलीट कर देना, ये बड़ी अजीब सी बात है। एसपी अदील अकबर की मौत एक अहम जो है हलाकत तस्वुर की जा रही है और मैं आपको ये बताती चलूँ, एक ऐसे हालात में ये मौत हुई है। अभी तक सामने आने वाली जो तहकीकात हैं, तफ्तीश है, इसमें एक तरफ़ा चीज़ें सामने आ रही हैं कि आखिरी वक्त में दो लोग उनकी गाड़ी में मौजूद भी थे। एसपी अदील अकबर जो है शार दस्तूर पर मुर्दा हालत में पाए गए थे। उनकी मौत अपनी ही गाड़ी में गोली लगने से हुई। वाक़े को ख़ुदकुशी या हादसा करार देने की कोशिश की जा रही थी। फिर अब इस पर तहकीकात शुरू हुई है जब उनकी फ़ैमिली ने आवाज़ उठाई कि वो ऐसा नहीं कर सकते थे, बड़े बहादुर जवान थे। इब्तदाई इतलात के मुताबिक अदील अकबर की गाड़ी में गोली चलने की आवाज़ सुनकर एहलकार मौके पर पहुंचे। फिर जो हॉस्पिटल में की गई पोस्टमार्टम रिपोर्ट है, इसके मुताबिक गोली जो है वो पेशानी के सामने हिस्से से दाखिल होकर सर के पीछे हिस्से से निकली है, जिसके बायस दिमाग को शदीद नुकसान पहुँचा था और यही मौत की वजह बनी। तफ्तीश का आगाज़ एसपी के ड्राइवर से किया गया, जबकि जो अदील अकबर के ऑपरेटर हैं उनको भी हिरासत में लिया गया है। इस वक्त पुलिस ने सेफ सिटी की तमाम फुटेजेस हासिल कर ली हैं ताकि वक्त की दुरुस्त सूरत हाल सामने लाई जा सकें। आधे से ज़्यादा तो आपको पता है काम ही नहीं करती हैं। खैर, अहम तरीन बात यह है कि एसपी अदील अकबर को गोली सर के सामने वाले हिस्से में लगी, यानी कि पेशानी में लगी है। अब जबकि अमूमन जो है ख़ुद को जब कोई गोली मारता है तो कनपट्टी पर फायर किया जाता है। ये भी बड़ी मिस्टीरियस चीज़ है कि क्या उन्होंने ख़ुद गोली चलाई है। इस्लामाबाद में एसपी अदील अकबर ने ख़ुदकुशी की है या इसको ख़ुदकुशी बनाने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि जिस तरह से एकदम से बयानात आ रहे हैं सामने कि वो जहनी मरीज़ थे, उनको जहनी मरीज़ बनाने की कोशिश की जा रही है, तो इसका मतलब तो यही है कि मामला कुछ और है, किसी और मामले को इस तरफ डालने की कोशिश की जा रही है। और ये नई बात नहीं है, हमने बिलाल पाशा के केस में भी देखा था। मैं बहुत ज़्यादा सेंटी हो जाती हूँ बिलाल पाशा के केस का जिक्र करते हुए। बहुत ज़्यादा क्लोज़ थी उनकी फ़ैमिली, उनकी वो फैमिली जो चाहती थी कि इंसाफ मिले और एक उनकी वो फैमिली थी जो चाहती थी कि ये केस बंद हो जाए। तो बिलाल पाशा के साथ भी बड़ा कुछ किया गया था। आज तक वो केस उसको केस को ही बंद करवा दिया गया फैमिली के थ्रू, तो आज तक पता नहीं चल सका कि बिलाल पाशा को कत्ल किसने किया गया था। उसको भी खुदकुशी का रंग देकर मामले को ख़त्म कर दिया गया था। एसपी अदील अकबर, इनकी पुरस्कार मौत की तफ्तीश इस वक्त जारी है। अब न्यूट्रल होती है नहीं होती है तो आने वाला वक्त ही बताएगा।
अदील अकबर के ऑपरेटर को हिरासत में लिया गया है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक गोली सर में सामने से लगी है। इस्लामाबाद पुलिस के जो SPI-9 अदील अकबर हैं, शारे दस्तूर पर गोली लगने से इनकी जान गई है। मौत अपनी ही गाड़ी के अंदर गोली लगने की वजह से हुई है। प्रेम्स में होने वाली पोस्टमार्टम की इब्तदाई रिपोर्ट जो है वो बड़ी अजीब सी है कि पेशानी पर सामने से लगी गोली और खोपड़ी के अकब से बाहर निकली। दिमाग का शदीद जो हिस्सा है वो मुतासिर हुआ, इसलिए वो जाम पर ना हो सके। तफ्तीश का आगाज़ ड्राइवर से किया गया है। SP अदील अकबर की टीम के ऑपरेटर, ये भी बड़ा मिस्टीरियस लग रहा है। तमाम सेफ की फुटेजेस हासिल की जा रही हैं। ख़ुदकुशी का रंग देने की कोशिश की जा रही है, ये भी बड़ी अजीब सी बात है। अब अदील अकबर की नमाज जनाजा पुलिस लाइन्स में अदा करने के बाद मैयत आबाई इलाके कामोखी में तदफीन के लिए वरिसा के हवाले की गई। 1 साल की उनकी शीरखार बेटी है। अदील अकबर के फैमिली जो है वो इस बात को यकीन ही नहीं कर पा रही कि अदील ऐसा खुद कुछ कर सकते हैं। वो कहते हैं कि उनके साथ कुछ ना कुछ भयानक हुआ है। अपनी बेटी से बड़ी मोहब्बत करते थे। इस्लामाबाद पुलिस के सरबराह अली नासिर रिजवी ने इस मौके पर कहा कि 4:30 बजे का वाक़या है। SP अदील शारे दस्तूर से वापस अपने दफ्तर जा रहे थे जब गाड़ी के अंदर ये वाक़या पेश आया। अभी तक इस हवाले से कुछ भी कहना, वो कहते हैं, कबल इस वक्त होगा कि किसी से फ़ोन पर बात करने के बाद उन्होंने ये कदम उठाया। शुरू में जी तो सोशल मीडिया पर ये खबरें भी वायरल हो रही थी कि SP अदील अकबर को आखिरी कॉल IG इस्लामाबाद की आई थी, जिस पर जो है कुछ गाली गलोच के बाद उन्होंने संगीन कदम उठाया। ये भी जो है गर्दिश कर रही थी सोशल मीडिया पर ख़बरें। लेकिन अब ये कॉल ट्रेस हो गई है। देखते हैं कि अब असल चेहरा बेनकाब होगा या नहीं होगा, असल हकीकत क्या है, ये ख़ुदकुशी है या कत्ल किया गया है, ये पागल बनाने की कोशिश क्यों की जा रही है। अगर वो इतने ही पागल थे तो वो ड्यूटी पर जो है क्यों थे। ये बड़ी मिस्टीरियस चीज़ है। तो मुझे नहीं पता, लेकिन मैं इतना ज़रूर जानती हूँ कि आज तक बिलाल पाशा को इंसाफ नहीं मिला, तो इनको क्या मिलेगा। लेकिन फिर भी आवाज़ उठाना हमारा फ़र्ज़ है। हम जानना चाहते हैं कि इनके साथ ऐसा क्या हुआ कि इतना संगीन कदम उठाया गया या फिर इनको मारा गया। कीमती राय ज़रूर दीजिएगा। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।